आपका सवाल है, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञान का संचरण, बी कौशल विकास, सी परीक्षा उत्तीर्ण करना, डी व्यक्तित्व विकास। आपका सही जवाब होगा सी परीक्षा उत्तीर्ण करना। आपका अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों का डर, बी स्पष्टता, सी सख्त अनुशासन, डी अधिक व्याख्यान। आपका सही जवाब होगा बी स्पष्टता। आपका अगला सवाल है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षक, बी पाठ्य योजना, सी छात्र, डी पुस्तक। आपका सही जवाब होगा सी छात्र। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सहायक तरीका नहीं है? आपका ऑप्शन है ए चर्चा, बी व्याख्यान, सी मौन, डी समूह कार्य। आपका सही जवाब होगा सी मौन। आपका अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आपका ऑप्शन है ए अनुशासन, बी ज्ञान, सी धैर्य, डी प्रेरणा। आपका सही जवाब होगा सी धैर्य। आपका अगला सवाल है, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी नैतिक शिक्षा, सी शिक्षण की उद्देश्य, डी पाठ्य योजना। आपका सही जवाब होगा सी शिक्षण के उद्देश्य। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में व्याख्यान पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए समय की बचत, बी अभ्यास, सी चर्चा, डी अनुभव। आपका सही जवाब होगा ए समय की बचत। आपका अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? आपका ऑप्शन है ए मूल्यांकन, बी पाठ्य योजना, सी प्रेरणा, डी व्याख्या। आपका सही जवाब होगा सी प्रेरणा। आपका अगला सवाल है, शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पाठ्यपुस्तक, बी इंटरनेट, सी अनुभव, डी शिक्षक। आपका सही जवाब होगा सी अनुभव। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में फीडबैक का महत्व क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों को व्यस्त रखना, बी गलतियां सुधारना, सी अनुशासन बनाना, डी समय बचाना। आपका सही जवाब होगा बी गलतियां सुधारना। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, बी परीक्षा उत्तीर्ण करना, सी ज्ञान बढ़ाना, डी समय बचाना। आपका सही जवाब होगा
ए. छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। आपका अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षण का मापन किस आधार पर किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए. शिक्षक के ज्ञान पर, बी. परीक्षा परिणाम पर, सी. छात्रों की सहभागिता पर, डी. पाठ्य योजना पर। आपका सही जवाब होगा सी. छात्रों की सहभागिता पर। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में अनुभव आधारित पद्धति का उपयोग कब किया जाता है? आपका ऑप्शन ए. छोटी कक्षाओं में, बी. उच्च शिक्षा में, सी. प्रयोगशालाओं में, डी. प्राथमिक कक्षाओं में। आपका सही जवाब होगा सी. प्रयोगशालाओं में। आपका अगला सवाल है, सोक्रेटिक पद्धति में क्या शामिल है? आपका ऑप्शन है ए. चर्चा, बी. प्रश्न उत्तर, सी. पाठ, डी. व्याख्यान। आपका सही जवाब होगा बी. प्रश्न उत्तर। आपका अगला सवाल है, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए. परीक्षा में सफलता, बी. ज्ञान का उपयोग, सी. रोजगार प्राप्त करना, डी. व्यक्तिगत विकास। आपका सही जवाब होगा डी. व्यक्तिगत विकास। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए. छात्रों को प्रभावित करने, बी. विषय को रोचक बनाना, सी. समय बचाना, डी. अभ्यास के लिए। आपका सही जवाब होगा बी. विषय को रोचक बनाना। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए. विचारों का आदान प्रदान, बी. अनुशासन सिखाना, सी. परीक्षा की तैयारी, डी. समय बचाना। आपका सही जवाब होगा ए. विचारों का आदान प्रदान। आपका अगला सवाल है, रिक्त स्थान भरें तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए. याददाश्त बढ़ाने के लिए, बी. समय बचाने के लिए, सी. अनुशासन सिखाने के लिए, डी. मूल्यांकन के लिए। आपका सही जवाब होगा ए. याददाश्त बढ़ाने के लिए। आपका अगला सवाल है, पीयर टीचिंग का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए. छात्रों को प्रेरित करना, बी. छात्रों की परीक्षा लेना, सी. छात्रों का मूल्यांकन करना, डी. छात्रों को सिखाना। आपका सही जवाब होगा डी. छात्रों को सिखाना। आपका अगला सवाल है, अधिगम की क्षमता का मूल्यांकन किससे किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए. IQ परीक्षण, बी. सामाजिक गतिविधियों से, सी. प्रगति रिपोर्ट से, डी. परीक्षा से। आपका सही जवाब होगा सी. प्रगति रिपोर्ट से। आपका अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में ऑडियो विजुअल सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए. समय की बचत, बी. छात्रों को आकर्षित करना, सी. विषय को स्पष्ट करना, डी. परीक्षा की तैयारी। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।